हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिंग ट्रैवलर प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। और प्रोफाइल के बारे में कोई भी टेक्निकल आदमी है, इसको पूरा डिटेल जानकारी होना ज़रूरी है। ये आपको जो बताने जा रहा हूँ LRT रिंग ट्रैवलर का। LRT रिंग ट्रैवलर अपना ज़्यादा तक मेल में चलता है, इसीलिए अपन इसका प्रोफाइल के बारे में बता रहा है। ऐसे कि एवी कार्टर है, ब्रेकर है, R+ है, कन्नाई है, रिमटेक्स है, उसका अलग अलग टाइप का प्रोफाइल आता है। लेकिन प्रोफाइल का फंडामेंटल चीज़ जिसको ध्यान होगा वो दूसरा कंपनी का भी रिंग ट्रैवलर उसी हिसाब से मंगाएगा। जैसे समझ लो कोई कोर्स काउंट चला रहा है, हाई क्लियरेंस वाला चाहिए, तो वो समझ लो एवी कार्टर को पूछेगा तो हाई क्लियरेंस वाला जो रिंग ट्रैवलर अपना यहाँ पे जो आता है P2 आता है और वो M2 आता है। ऐसे ही उसमें क्या आता है, एवी कार्टर में, ब्रेकर में, R+ में, कनाई में क्या आता है वो प्रोफाइल बता देंगे आपको। तो कम से कम एक LRT रिंग ट्रैवलर में आप लोग इसमें कंफर्म हो जाना कौन सा प्रोफाइल का कि इसमें चलता है। LRT का बता रहे हैं। अच्छा देखिए, वो मटेरियल काउंट के हिसाब से डिपेंड करेगा और वो फ्लेज के हिसाब से डिपेंड करेगा प्रोफाइल, और मटेरियल वाइज भी डिपेंड करेगा क्या क्या अपना लेना है। और जैसे 20 काउंट एंड नीचे, 20 काउंट और उससे नीचे कोर्स काउंट सिंगल फ्लेज रिंग में देखो, नॉर्मल रिंग और ये एंटी वेज रिंग, इसमें आएगा देखो E1 C1 UDR, E1 C1 UDR दोनों सेम है। P1 SWO, EP1 SWO। जहाँ पे E लगता है ये मान लो एंटी वेज रिंग है, उसमें ऐसे इलिप्टिकल टाइप का रिंग ट्रैवलर जाएगा जिसमें बॉ हाइट छोटा रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो C1 SHER, C1 SHER। तो ये जो होता है, जो जहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का बॉक्स बना रखा वो खाली सिंथेटिक के लिए सूटेबल है। जहाँ पे अंडरलाइन किया जैसे E1 CS UDR, E1 CS UDR, जहाँ पे अंडरलाइन ऐसे किया वो कंपैक्ट के लिए, और जहाँ पे बक्स वाला है वो सिंथेटिक के लिए। उसके बाद देखो 20 काउंट और नीचे वाला जो फ्लेज 2 में नॉर्मल रिंग में आएगा S2 UDR और एंटी वेज में ES2 UDR, P2 SWO, EP2 SWO और UT UM UDR, U2 UM UDR। ये कंपैक्ट का अंडरलाइन मतलब कंपैक्ट। और सिंथेटिक के लिए देखिए S2HO, ES2HO, C2 फ्लैट, C2 फ्लैट, S2FR, ES2FR। ये जो बॉक्स के अंदर है ये सिंथेटिक के लिए। ये 20 काउंट और नीचे वाला का हो गया। और 20 काउंट एंड एबव और अप टू 50 काउंट। फ्लेज देखो ये नॉर्मल रिंग, ये एंटी वेज रिंग, इसमें लगेगा AM1 UDR, इसमें लगेगा EM1 UDR, U1 UM UDR, U1 UM UDR, U1 US UDR, U1 US UDR, U1 ML, U1 ML, M1 HO, EM1 HO। ये सिंथेटिक का इसीलिए बक्स लिया हुआ। C1 CL UDR, C1 CL UDR। ये देखो ये कंपैक्ट का। ये अपना जो यहाँ पे जो शॉर्टकट में लिखा हुआ जैसे UM है, UDR है, CL है, मतलब E है, H है, P है, इसका सबका मीनिंग रहता है। आपको सब समझाऊंगा इसमें कैसे कैसे रहता है। उसके बाद देखो जैसे कि आपके 51 काउंट एंड एबव फ्लेज 1 नॉर्मल में रहता है L1 UDR, EL1 UDR एंटी वेज में, फिर U1 UL UDR, U1 UL UDR, फिर M1 UDR, EM1 UDR, M1 HO, EM1 HO। ये सिंथेटिक का। C1 CL UDR, U1 CL UDR। ये देखो ये जो होता है ये कंपैक्ट का। और 51 काउंट से ऊपर वाला आपके फ्लेज 2 का रिंग ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नॉट एप्लीकेबल लिखा। अभी देखो SW हो या UDR हो सेम है, मतलब अल्ट्रा डेमी राउंड। C मतलब C शेप्ड रिंग ट्रैवलर, S मतलब हाई पैसेज, मतलब बहुत कोर्स काउंट में बहुत यान मोटा रहता है, यान क्लियरेंस बहुत बड़ा चाहिए।
एफर मतलब फ्लप रिमूव, ये रिंग ट्रैवलर में फ्लप चिपक के नहीं रहेगा, फ्लप रिमूवल हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख ना, कभी कभी पंखा खरीदने जाते हो लिखता है डस्ट फ्री, मतलब उसमें डस्ट चिपकेगा नहीं, उस प्रकार का मटेरियल रहता है। ऐसे ही इस प्रकार का मटेरियल में फ्लॉप इस पर चिपकेगा नहीं। आर हो गया रिड्यूस क्राउन, जो बो आउट कम रहता है। एफ हो गया फ्लैट वायर, मतलब रिंग फ्रेम, जो रिंग ट्रैवलर का क्रॉस सेक्शन राउंड या हाफ राउंड नहीं होता है, तो वो रहता है फ्लैट टाइप का। यूएम और एम ये मीडियम एन पैसेज, मतलब मीडियम काउंट का, ज़्यादा मोटा धागा नहीं, ज़्यादा पतला धागा नहीं, ये वाला रिंग ट्रैवलर चलता है यूएम या एम। सीएल हो गया लो क्लियरेंस, लो क्लियरेंस में बिल्कुल फाइन काउंट या कम्पैक्ट उसमें चलेगा। एचओ हो गया हाई ओवल, एचओ मतलब पूरा मोटा काउंट, हाई गैप वाला, मतलब यान क्लियरेंस ज़्यादा रहेगा। ई हो गया इलिप्टिकल, जैसे एंटी वाइज रिंग में हमेशा इलिप्टिकल रिंग ट्रैवलर लगता है। डीआर हो गया डेमी राउंड। यूएस हो गया अल्ट्रा स्मूथ और अल्ट्रा स्मॉल। यूएस हो गया सिंथेटिक के लिए बहुत स्मूथ मटेरियल रहता है, जिसमें वो रिंग ट्रैवलर कटता नहीं। यूएस वाला रिंग ट्रैवलर सिंथेटिक में हम लोग यूज करते थे, उसमें बहुत कम कटता है, मतलब बहुत अच्छा वर्किंग रहता है, स्पीड ज़्यादा ले सकते हो। पी हो गया हाई यान पैसेज, मतलब पी हो गया आपकी यान पैसेज ज़्यादा रहेगा, मतलब मोटा यान चल सकता है। एस एच ई आर मतलब हाई स्पीड, ये सिंथेटिक में यूज होता है। एस एच ई आर हाई स्पीड का रिंग ट्रैवलर। एमओ हो गया मीडियम बाउ हाइट, एमओ हो गया मीडियम बाउ हाइट, मतलब इलिप्टिकल में कम है, और ये पी वाला एच वाला बड़ा रहता है, ये मीडियम बाउ आउट रहता है इलिप्टिकल, और इसका बीच वाला मीडियम वाला तो एमओ रहता है। तो इस प्रकार का जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी रिंग फिल्म का वर्किंग सही रहेगा। गलत प्रोफाइल अगर डालोगे आपका वर्किंग कभी सही नहीं रहेगा, आप परेशान रहोगे, दिक्कत जाएगा। अगर विस्कस का माल चलाते हो, वो वन प्लेन 2 प्लेन नहीं, उसमें 1.5 प्लेन का रिंग ट्रैवलर आता है, वो डालो, वो बढ़िया चलता है। उसमें थोड़ा मीडियम क्लियरेंस रहता है, ना पतला रहता है ना ज़्यादा रहता है, तो विस्कस के लिए बढ़िया रहता है। 1.5 प्लेन का, 1.5 प्लेन का। ठीक है, आज का रिंग ट्रैवलर प्रोफाइल का बारे में इतना ही क्लास है। थैंक यू।